तीन मछलियाँ। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी, रीमा, सीमा और कविता। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। रीमा संकट आने की पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। सीमा की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है, और कविता किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत सी कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछली खोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदियों से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछली खोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है ये जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम गिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात रीमा मछली ने सुन ली। वह तुरंत सीमा और कविता के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो ना। रीमा की बात सुनकर सीमा बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा, मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा हुआ कोई और दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। तभी कविता मछली बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है? मछुआरों को आना होगा तो जाएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरा कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। रीमा ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। सीमा और कविता मछली जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु सीमा अपना दिमाग तोड़ने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी संडास अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल बाहर निकाला, उस सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर पलट दिया। तब सीमा संडास लपेटे हुई मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरों ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगा लिया कि अवश्य कई दिन पहले मरी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही सीमा मछली तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरी मछुआरों की जाल में फंसी कविता मछली कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही
और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आपको ही मिले।